नमस्कार। म्यूज़िक फॉर मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे आज मैंने सोलफुल संडे नहीं बोला, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि सोलफुल संडे के लिए काफ़ी एपिसोड निकल गए हैं, तो अब कुछ थोड़ा सा बदलाव लिया जाए। तो आज के एपिसोड के ऑनवर्ड्स मैं कुछ बीच बीच में वैसे वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी। रिक्वेस्ट कौन कर सकता है? कोई भी। और उसके लिए मैं आपको फ़ोन नंबर दूंगी जो मेरे स्क्रीन पर आएगा, और वो फ़ोन नंबर उस पर आप सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप 30 सेकंड का एक वीडियो बना देंगे तो आपको सिर्फ मुझे ये बताना है कि वो कौन सा गाना है, या वो कौन सा गज़ल है, या कौन सा, मतलब कोई भी गीत हो सकता है वो दुनिया में, और कौन सा ऐसा गीत है या गाना है या गज़ल है या इवन भजन है जिससे आप मोटिवेट होते हैं। तो आज के एपिसोड में जो मैंने जिनका वीडियो लिया है वो मेरी बहुत बहुत क्लोज़ फ्रेंड है। उनका नाम है संगीता मैम। और संगीता मैम जो है, मैम क्यों बोल रही हूँ वो अब मेरे से कद में छोटी हैं, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है और जो उनकी लाइफ है वो शायद मुझसे बहुत 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 आगे है। शी इज़ अ पायलट, शी इज़ राइटर, वो बुक्स लिखती हैं, वो कविताएं लिखती हैं, वो बहुत सारी लैंग्वेज जानती हैं। मेरे को तो मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती कि उतनी लैंग्वेज मैं समझ पाऊँगी या बोल पाऊँगी। गिटार बजाती हैं, बाइक चलाती हैं, ट्रैवलॉग लिखती हैं, तो मतलब सर्वगुण संपन्न टाइप है और इतना सारा कुछ उनको आता है कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि कोई एक इंसान कैसे इतनी सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हो सकता है। एनीवेज वेज, उनका वीडियो मैं अभी प्ले करूँगी जिसमें उन्होंने 2 गानों की बात की है। उन 2 गानों में से जो सेकंड गाना उन्होंने बोला, जो कि कोक स्टूडियो सीज़न 14 में आया था, और बहुत ही खूबसूरत पंजाबी गाना है। पंजाबी लैंग्वेज है तो थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर सकती हूँ, हालांकि मेरे में वो लेवल नहीं है कि मैं आपको समझा सकूँ, लेकिन शायद थोड़ा सा जो मुझे समझ आया वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहले वीडियो। मन रे तू काहे न धीर धरे। रोशन साहब का म्यूजिक, साहिल लुधियानवी के लिरिक्स एंड द ग्रेट मोहम्मद रफीज रेंडिशन, आउटस्टैंडिंग, मोस्ट इंस्पायरिंग फॉर मी। आबिदा परवीन एंड नसीबोलाल सिंगिंग तू झूम, जो है तेरा लब जाएगा करके कोई बहाना, तू झूम। Phenomenal stuff. ऑलराइट, सो दैट वाज संगीता। ओके, तो गाना जो हम आज जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं और जो आपको ज़रूर सुनना है कोक स्टूडियो सीज़न 14 में से, वो है पीरा नू मैं सीने लावा ते मैं हंसती जावा। सो मतलब क्या कि जितना दर्द है मेरी ज़िंदगी में, जो भी दर्द हमें मतलब सभी को मिलता है, ये तो बिल्कुल ही, अगर कोई कहे ना कि नहीं जी मेरे अंदर कोई गम नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है। तो पीड़ा नू मैं सीने लावा ते मैं हंसती जावा, धुप्पा दे नाल लड़ लड़ के मैं लबियां अपनियां छावा। मतलब धूप से मैंने लड़ा, यानी बहुत ही ज़्यादा कड़ा परिश्रम किया। धूप से लड़ लड़ के मैंने अपनी यानी अपनी जो भी छाया छाया बोल सकते हैं, उस छाया को मैंने खुद ही अपना सर्च किया। दुख भी अपने, सुख भी अपने, दुख भी अपने, सुख भी अपने, मैं ते बस ए जाना। मैंने अभी तक ज़िंदगी में यही सोचा है कि दुख भी अपने ही है, सुख भी अपने ही है ना, पराए तो हो नहीं सकते। कोई भी आपके लिए ना दुखी हो सकता है, ना ही आपका सुख को वो मतलब शेयर कर सकता है। सबनों समझ के की करना है, दिल नू है समझावा। हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी दूसरों को समझाने में लग जाती है कि ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। और हम ये भूल जाते हैं कि अगला इंसान तो अपनी ज़िंदगी जीने आया है ना, वो क्यों हमारे हिसाब से ज़िंदगी जिएगा। तो ये वाला जो स्ट्रगल है ना, मेरे ख्याल से हर एक की ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ज़रूर होता है, चाहे वो बॉस के साथ हो, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे वो अपने घर वालों के साथ हो, राइट। सो उसके बाद वो बोलते हैं कि सारी खुशियाँ मिल जावन ते पिछे की रह जाना। कह रहे हैं कि अगर आपको सारी खुशियाँ मिल गई जो भी आप चाह रहे हो, तो फिर पीछे आपके रह क्या जाएगा। तेरे बस दी कुछ भी नहीं है, दिल नू है समझावा,
तू झूम 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 झूम, इस गाने का नाम है तू झूम। तो झूम का मतलब क्या है? यही थोड़ी है कि सारा दिन अपना सिर घुमाते रहिए और झूमते रहिए। झूमते रहना मतलब कि अपनी मस्ती में रहिए, जैसे भी ज़िंदगी आपकी कट रही है, जो भी चल रहा है, गो विद द फ्लो। जो मैं हमेशा बोलती हूँ, गो विद द फ्लो। जो चल रहा है ठीक है, जो नहीं चल रहा है वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक है। तो वो बोलते हैं कि मैं राज़ी अपनी जात तो, मैं उत्ते अपनी औकात तो। मतलब मैं राज़ी अपनी जात तो, जो मेरी जात है। जात नॉट एग्जैक्टली द कास्ट सिस्टम है, जात मतलब मैं जो हूँ, ठीक है, मैं उससे राज़ी हूँ। मैं पसंद हूँ अपने आप को, मैं जिस भी तरीके में हूँ, जिस भी तरह के से मेरी लाइफ है, जिस तरह का भी मेरा लाइफस्टाइल है, आई एम हैप्पी अबाउट इट, राइट। मैं उत्ते अपनी औकात तो, मेरी जो औकात है मैं उससे ऊपर हूँ। अब वो औकात तो हमें ही तय करनी है ना अपनी कितनी है। तो मेरी जितनी भी औकात थी, जहाँ तक थी, उससे मैं ऊपर 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 बढ़ते चले जा रही हूँ, राइट। मैं समझ गई हर बात नू कि ए दुनिया मेरी फिक्र नहीं है, दुनिया की फिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो मैं समझ गई हर बात नू कि करना है ऊंचियां शाना, कि हाथ लाना आसमाना नू। तो कहते हैं कि इतनी ऊंची शान बना के करना क्या है तुमने, कहाँ जाना है, फिर से मिट्टी में ही तो मिलना है। मैं हंसदी हंसदी है जीना, मैं निकल गई गुमाना तो। जो मेरे को जितना भी गुमान था किसी भी चीज़ का, वो सारी गुमान मैंने अपने छोड़ दिए, और मैं हंसती हंसती है जीना। मतलब मैंने फैसला कर लिया कि आई ऑलवेज हैव द स्माइल ऑन माई फेस। This is what the song is saying, the lyrics are saying, okay? But then it does relate to somebody's life, you know. I mean, you can always connect with this song. मैं ते मेरे वर्गियाँ की को खुद को लो शर्माना, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल लाइन। कहते मैं जो हूँ, ठीक है ना, मैं ते मेरे वर्गियाँ, मैं खुद अपनी जैसी ही हूँ, राइट। कि खुद को लो शर्माना, वो अपने से क्यों शर्माओ भाई। दुनिया राजी कर भी लई है, फिर भी चैन ना आना। पूरी दुनिया भी अगर राजी हो जाए ना, तो भी चैन नहीं आने वाला है, क्योंकि चैन के लिए तो कुछ और चाहिए, राइट। तो झूम 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 झूम। सो आई होप दैट यू आर लाइकिंग दिस न्यू style of video, and I'm sure that I'll be getting your requests also on WhatsApp through the number which I am displaying on the screen. Please do not hesitate to first introduce yourself, of course, and if I know you, certainly I'll talk about you. How do I know? और 30 सेकेंड का एक वीडियो जिसमें आप मुझे ये बताएंगे कि आपको कौन सा गाना, कौन सी गज़ल, कौन सा भजन, क्या चीज़ है जो इस दुनिया में मोटिवेट करती है। क्योंकि यही हमारा जो मेन एम है म्यूज़िक फॉर मोटिवेशन का, कि जो लोग भी इसको सुने उनके अंदर थोड़ी सी कम से कम मोटिवेशन आए, स्पेशली बच्चों के लिए जिनको हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं पुराने गानों से, या इस तरह के जो मोटिवेशनल गाने हैं उनके साथ, right? So thank you so very much. Have a great day ahead. Thank you.